अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसात की। उन हादसात की वजह से जो लोग सारी ज़िंदगी के लिए, घर वालों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बन जाते हैं। वो लोग जो चंद लम्हों की अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, वन व्हीलिंग करने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए और जिनका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग सारी ज़िंदगी के लिए बिस्तर पर लग जाते हैं। और उन लोगों की फैमिलीज़ जो हैं कि वो सारी उम्र उन लोगों को उठा के फिरती रहती हैं, अपने सब असासाजात सेल कर देती हैं, बेच देती हैं, सिर्फ उनकी तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन वो फिर भी सारी उम्र वैसे ही गुजार देते हैं। इस हवाले से हमने बात करने के लिए अपने प्रोग्राम में आज मदऊ किया है सीनियर जर्नलिस्ट हैं नासिर महमूद शेख साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। रोड सेफ्टी के माहिर हैं, बुक लिख चुके हैं उन लोगों के हवाले से कि जो लोग इस ट्रैफ़िक हादसा से मुतासर हुए हैं, बिखरे ख्वाब के नाम से ट्रैफ़िक मुतासर लोगों के लिए, कि ये बुक उन लोगों के लिए एक मशअल राय कि जो लोग ट्रैफ़िक के कवानीन पर अमल नहीं करते और उसकी वजह से किसी न किसी नुकसान का बायस बन जाते हैं। वो सिर्फ नुकसान अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए भी होता है। जिसके साथ आप जाके हिट होते हैं अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से, तो उसका क्या कसूर है, ये बात आज तक हम लोग नहीं समझ सके। सिर्फ चंद लम्हों की तेज़ी के चक्कर में कि हम जल्दी 2 मिनट पहले पहुँच जाएँ। और अक्सर हम रोड्स पर भी पढ़ते हैं कि जी कि आपको देर से जो पहुँच जाए बेहतर है, ना पहुँचने से। नासिर साहब ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में इतने हादसात रोज़ होते हैं। क्या वजह है कि हम लोग इस तरफ चले गए? आज से 15 साल पीछे देखें, लोगों में एक ठहराव था, तबीयत में, मिजाज में, आराम से मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, लेकिन आज वो चीज़ें नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। आपने आज ये जो मौजू चुना है, ये यूँ समझे ये अल्लाह का पैगाम है, ये एक तबलीग है, जिसकी हमें इस वक्त ज़रूरत है। आपने अभी अदाद शुमार की बात की, तो हमारी बदनसीबी है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात का कहीं कोई अदाद शुमार नहीं है, माँ सिवाय पंजाब के। पंजाब में इसलिए कि यहाँ रेस्क्यू 1112 बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है एक्टिव है, फुल जी, टाइम। और ये हर कॉल पर पहुँचते हैं, हर ट्रैफिक एक्सीडेंट पर ज़रूर पहुँचते हैं। अब हालात ये हैं कि लोग अल्लाह को याद करते हैं और 1112 को याद कर लेते हैं, तो ये पहुँच जाते हैं, तो इसलिए उनके पास एदाद-ओ-शुमार होते हैं। हमारे पंजाब में हर रोज़ जो हादसात होते हैं उनकी तादाद है 1100, 1100, 1150, ये एवरेज है डेली की, पंजाब के 36 अज़ला में। और इनमें से 90% एक्सीडेंट्स जो हैं, 90% एक्सीडेंट मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों के हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल यही चीज़ देखने में आती है सड़क पर। अगर हम इनको निकाल दें तो एक्सीडेंट्स की रेशो बहुत कम हो जाए। लेकिन आप देखें ना, अब आपके पास, अब मुल्तान शहर में बैठे हैं, मुल्तान शहर में इस वक्त तकरीबन 14 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं। अच्छा, उनमें से जो मैक्सिमम हैं वो हैं मोटरसाइकिलें। आप देखिए मोटरसाइकिलें मुल्तान में 11.5 लाख के करीब सड़कों पर रवां दवा हैं, और इन 11.5 लाख में से 3 लाख भी ऐसे नहीं है जिनके पास लाइसेंस है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा अलमी है हमारे लिए जी कि हाँ, तो ये अब आप ये सोचें कि जिस शहर में लोग बगैर लाइसेंस के दनाते फिर रहे हों, उसमें अंडर एज भी हैं, बड़ी उम्र के भी हैं। आपने अभी वन व्हीलिंग का जिक्र कर दिया, तो मैं बड़े बारीक बीनी से बड़ा मुशाहिदा करता हूँ, बड़ा मैं स्टडी करता हूँ जो रोड सेफ्टी के हवाले से जो एदाद शुमार आते हैं, तो मुझे वो जॉन एलिया का शेर याद आता है। जॉन एलिया कहता है कि कितनी वहशत है दरमियान हजूम, कितनी वहशत है दरमियान हजूम, जिसको देखो गया हुआ है कहीं। यानी कि हम लोग दौरान ड्राइविंग हम सड़क पर होते ही नहीं हैं। हम जहनी तौर पे अब इतनी परेशानियों का शिकार हो गए हैं कि हम खुद को हर वक्त अपने उलझाए रखते हैं। एक तो हम वक्त के पाबंद नहीं है बहसियत कौम। हमने कहीं 8 बजे पहुंचना है तो हम 5 मिनट पहले निकलेंगे घर से। हमें वो जो मार्जिन देना चाहिए 15 से 20 मिनट का ट्रैफिक जैम का, चीज़ों का, वो हम नहीं दे रहे। एक दूसरी बात, फिदा चौधरी भाई, हमारे यहाँ मोटरसाइकिलें ज़्यादातर हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे कोई बच्चा मोटरसाइकिल पर चढ़ता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, आप हम सब ने भी मोटरसाइकिलें जब चलाना सीखी, लेकिन हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है अज खुद, तो ये सिलसिला अब तक चल रहा है। एक तो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए बिल्कुल ड्राइविंग ऐसे के। ही जैसे इंटरनेशनली तमाम जी हाँ, यूरोप में ममालिक में होता है। नहीं, उन ममालिक में तो मोटरसाइकिल्स को अवॉइड किया जाता है, वो कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिलें कम हो। फिर भी हम अब इस वक्त दुनिया भर में 5वें नंबर पर है मोटरसाइकिलों की तादाद के हवाले से। ठीक।
हमारे पास हर साल जो मोटरसाइकिलें आ रही हैं वो 14 लाख नई मोटरसाइकिलें आ रही हैं, 14 लाख वही सड़कें। लेकिन एक नई जनरेशन, क्योंकि वो चोई साहब वो तो पता ना कि साड़ी मामा कहती ने कि पुत्र तू मैट्रिक कर ले तो मैं तेन मोटरसाइकिल ला मोटरसाइकिल दें। तो बच्चा होता है 15 साल का, ऐसे ही अब उस बच्चे के ख्वाब होते हैं कि यार मैं मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लूँ और मुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगी, और फिर वो घर के भाग भाग के काम करता है। अच्छा, ऊपर से अब हमारे पेरेंट्स, हमारे जो घर वाले जो भेजते हैं बच्चे को, एक जुमला पूरी कौम ने रटा हुआ है, पुत्र जल्दी आई, पुत्र नस के आई, ऐसे ही है। पुत्र भज के आई। कभी हमने ये आवाज नहीं सुनी बेटा आराम से आना, मेरे बच्चा जरा जल्दी चल जाओ, वक्त पे पहुंच जाओ। तो हमारा बुनियाद जो है ना वो गलत हो चुकी है। बुनियाद जो रखी गई है वो है वक्त की पाबंदी ना करना। नंबर 2, जो सारी जल्दबाजी सड़क पर, ये हमारा अलमिया है। ये आपने एक टाइम में मुझे याद पड़ता है एक तजवीज़ दी थी गवर्नमेंट को कि जूनियर लाइसेंस कि यानी कि जो छोटे बच्चे उनको भी लाइसेंस दिए जाए, लेकिन उसके लिए कोई पैरामीटर्स तय किए जाएं। मुझे याद पड़ता है आपने अच्छा, ये तजवीज़ मैं अमेरिका जब गया तो अमेरिका में पेंसिल्वेनिया मेरी फैमिली रहती है, बच्चे भाई भाभी। तो मेरा जो भतीजा है उसकी जिस दिन 16 साल उम्र हुई, 16 साल, तो उसको लाइसेंस जारी होना था, जूनियर लाइसेंस। क्योंकि अमेरिका और कनाडा में ये है कि वो अपने बच्चों को 16 साल की उम्र में लाइसेंस दे देते हैं और वो 2 साल के लिए जूनियर लाइसेंस कहलाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करें, तमाम लोग जूनियर लाइसेंस लेकर बच्चे कितने खुश होते हैं, और उनसे अहद लिया जाता है कि आपने 2 साल तक इंतहाई जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलानी है, एक्सीडेंट नहीं करना, तो आपको परमानेंट लाइसेंस जारी हो जाएगा। ये बड़ा इंसेंटिव होता है। अब वहाँ के बच्चे नौजवान इतनी मोहब्बत से गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते, बिकॉज उनके लाशऊर में एक चीज़ होती है कि मुझे अपना लाइसेंस लेना है। अब इस चक्कर में वो बड़ी मोहतात और लाइसेंस स्कोरिंग है वहाँ। जी हाँ। अब उससे हटकर आप पाकिस्तान की तरफ आए। पाकिस्तान में लोग एक तो लाइसेंस की तरफ वो जो जहान नहीं है, दूसरा हमारा जो अंडर एज जो ड्राइवर है, 14 साल का बच्चा, मैं समझता हूँ परफेक्ट गाड़ी चला लेता है। ऐसा नहीं है कि उसको गाड़ी चलाना नहीं आती, चला लेता है, लेकिन चूंकि हमारे लॉज हैं तो उसको फॉलो करना पड़ता है, लाइसेंस जारी नहीं होता। वो हमेशा से वार्डन को देखकर गलियों में छुपेगा, वो किसी पुलिस वाले डाले को देखकर घबराहट में इधर उधर मारेगा। तो हम वो एतमाद नहीं दे पा रहे। बड़ा अच्छा आपने इसको कराया, तो हमें भी अगर कर लेना चाहिए 16 साल की उम्र, चूंकि हमारे यहाँ नौजवान अक्सरियत आबादी वाला मुल्क है और हमारी जो मौजूदा हुकूमत है PTI, इसने तो नौजवानों के सर पर ही हुकूमत में आई है, तो ये कोई एक तोहफा दे दे, जनाब जूनियर लाइसेंस का अनाउंस कर दें, आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपके नौजवानों को कॉन्फिडेंस मिलेगा और एक अच्छी रिवायत बनेगी। सर देखिए ना, अभी रोड के ऊपर जब कोई छोटा बच्चा यानी कि 15 साल का 16 साल का जिसका भी ID कार्ड नहीं बना, वो जब उसने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, वो बाइक तो उसको घर वालों ने ले दी, लेकिन लाइसेंस नहीं है, तो फिर क्या करता है, रोड पे छुपने की कोशिश करता है। अच्छा आप देखें, जहाँ वार्डन खड़ा हो वहाँ पर वो बचने के लिए कभी इस साइड पे आएगा, वो कभी इस साइड पे आएगा, तो इन द एंड क्या होगा, किसी गाड़ी में टक्कर लग जाएगी। अच्छा देखिए, मैं इसमें ना एक बात बताऊं, ये जो हमारी ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करने वाला इदारा है, सिटी ट्रैफिक पुलिस वार्डन, ये बड़े मेहरबान है। ये सुबह के टाइम बेशुमार बच्चे 3-3, 4-4 बैठ के जा रहे होते हैं, तो ये जाने देते हैं उनको। देखिए, अगर ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद 100% करवा ले, तो इस शहर में सबसे पहले तो वो जो हम तजिया करें 8 लाख मोटरसाइकिलें बंद हो जाएगी, आपका निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। तो ट्रैफिक पुलिस कोशिश करती है बच्चों को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को जो जा रहे होते हैं उनको रिलीफ देती है। तो फिर इस तरह से वो इंस्टीट्यूशंस में जाके लेक्चर भी देते हैं, बच्चों को बताते भी हैं। लेकिन दरअसल ये अब काम है माँ बाप का। फिदा चौधरी साहब, मैंने कभी किसी पेरेंट्स को ये नहीं देखा कि वो बच्चे से डिस्कस कर रहे हो कि बेटा तुम्हारी हेडलाइट ठीक है, तुम्हारी ब्रेक ठीक है, इंडिकेटर तुम्हारा बेटा इंडिकेटर है नहीं है। ये चीज़ें अब हमें काउंसलिंग करनी होगी। देखें, आपकी सड़कों पर, पंजाब की सड़कों पर हर रोज़ 14 लोगों की लाशें घर आती हैं। सुबह काम काज के लिए गए, आपके 14 घरों में बेल होती है रोज़, और डेड बॉडी आती है कि ये डेड बॉडी आ गई है। क्या गुजरती है माओं पर, बहनों पर, उन घर वालों पर। और आपके हर रोज पंजाब में 150 लोग, 150 की एवरेज है, जिनकी हेड इंजरी, लेग फ्रैक्चर और स्पाइनल कॉर्ड और मुख्तलिफ से करके वो बेड पर आ जाते हैं। आपने बड़ा अच्छा भी अल्फाज इस्तेमाल किया, वो जीते जी मर जाते हैं। एक तो मर गए,
अच्छा, हम लोग फिदा चौधरी भाई आमतौर पे हमारी आबादी एक एक कमरे, दो दो कमरे के घरों में रहते हैं, और पूरा घर एक छोटा सा ट्रैफिक हादसा आपके पूरे समाजी मुआशी निज़ाम पर कारी ज़रब लगाता है। पूरा घर, हमारी माएँ बहनें बेचारी घरों में बैठी जवान बच्चे को या बड़े को जब हाथ पांव पर प्लास्टर बांधे देखती हैं तो वो बड़ी परेशान होती हैं। तो अगर थोड़ी सी एहतियात कर लें तो हम इतने बड़े अलमिया से बच सकते हैं। सर अब देखिए हमारे यहाँ पर ये भी है कि आप देखें बाइकर जो हैं सर, वो मिरर्स नहीं यूज़ करते, हेलमेट यूज़ नहीं करते, साइड मिरर का बिल्कुल हमारे रिवाज ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम बाइक लेने के बाद पहला काम जो किया जाता है साइड मिरर उतारे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हेलमेट पहनना हम अपनी तौहीन समझते हैं, जबकि ये ऐसे ज़रूरी है जैसे इंसान के लिए कि जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसने दवाई खानी है सुबह शाम, तो सर लेकिन हम उसको की अहमियत ही नहीं देते। यार थैंक यू वेरी मच फिदा चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। ये इस प्रोग्राम का अहम तरीन पॉइंट है जो आपने मिरर की बात की है। यार अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, कितनी बड़ी नेमत है। हमें 586 मेगापिक्सल की आंखें हम यूं देख रहे हैं। जब हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं तो हमारा विजन पूरा क्लियर है, और हमें अल्लाह मौका दे रहा है कि शीशे लगा के आप बैक वाले मंजर भी देख लो, और हम उतार देते हैं, हमारी बदनसीबी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा निशानदेही की। अब मैं पिछले दिनों एक बहुत अच्छा जापानी जो था मुकर्रर रोड सेफ्टी पे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि हेलमेट भी बेकार है, हेलमेट भी बेकार है अगर मिरर नहीं है तो। भाई वो तो आपने हेलमेट बांध लिया, वैसे चराते मुस्तकीम पे चले जा रहे हैं, आपको इर्द गिर्द का पता नहीं ही नहीं, ना आपको साउंड आना है, ना आपको समझ जानी है, बैक साइड आप देख सकते, साइड नहीं देख सकते। हाँ, तो ये हमने फैशन के तौर पे, आप अभी किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं तो आपको 90% विदाउट मिरर जो है ना मोटरसाइकिल सवार। अच्छा, कार में आप बगैर मिरर के चला ही नहीं सकते, कार जहां भी जाना एक सेकंड के लिए अफोर्ड ही नहीं करते जी हाँ, कि हम गाड़ी बगैर मिरर के निकालें। तो बहुत अच्छा हमारे इस प्रोग्राम की वजाहत से जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग मोटरसाइकिल सवार हैं, चलाते हैं, तो प्लीज़ आप ये अगर जो चीज़ें अल्लाह ने जो सहूलियात दी हैं इंसानों को, इंसानों ने बनाई हैं, रब ने उनको जहन दिया और उस जहन से चीज़ें तख्लीक होती हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं ज़रूर। तो सर इसके साथ ये देखें, अभी आपके इस पर बहुत ज़्यादा ग्रिप है, आपने एक बुक भी लिखी है बिखरे ख्वाब। इसके अंदर आपने उन लोगों की ज़िंदगी के हवाले से लिखा है कि जो लोग आज बिस्तर पे पड़े हुए हैं, सारी उम्र के लिए वो घर वालों के लिए एक ज़िंदा लाश ही बन चुके हैं। सर उनके घरों में देखें तो वो सफ़े मातम ही है कि सुबह शाम उनको उठाना बैठाना खिलाना, उनको वॉशरूम, सब चीज़ों से बिल्कुल वो एक बोझ बन चुके हैं, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों की तेज़ी के चक्कर में। और वो उनमें से 90% मेरे एक तजीके के मुताबिक कि वो मोटर बाइकर ही हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा फिदा चौधरी भाई। मेरे सामने दो ऐसे केसेस हैं, एक स्टेडियम रोड पर, मुल्तान स्टेडियम रोड पर, उस बच्चे का नाम अब बड़ा हो गया अकील अमान। आप देखें 95 में 1995 में उसका एक्सीडेंट हुआ। ये जो स्टेशन वाला पुल है, यहाँ से वो गिरा, यकीनन तेज चला रहा होगा या स्लिप हो गया, बैलेंस नहीं रख सका। आज गौर करें, वो 26 साल से बेड पर पड़ा है। क्या गुजरती है माँ बाप पर, क्या वालिदैन पर गुजरती है। फिर एक ये चुंगी नंबर 1 पर हमारे डेराडा के ताजिर उस्मान साहब, उनका बेटा फाहद, वो ही इज ऑन द बेड सिंस फ्रॉम 19 ईयर्स। क्या गुजरती होगी अपनों पर, प्यारों पर, खुद उस पर। अब वो कहते हैं यार काश मैंने हेलमेट पहना होता। तो इसी तरह से 2 साल 3 साल 4 साल, ये तो मामूली केसेस हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात करें नासिर साहब से ट्रैफिक हादसा के हवाले से, मेजरमेंट के हवाले से, किस रोड सेफ्टीज़ के हवाले से, तो इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। इस वक्त लेते हैं हम एक ब्रेक। यहाँ हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं, वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आइए एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए।
पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली। हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे हम ट्रैफिक हादसात की नासिर साहब से। नासिर भाई का बहुत एक्सपीरियंस है, तजिया है, मुशाहिदा है। इनकी ये रोड पे जाते हुए भी देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। अगर कोई हादसा कहीं पे इनकी नज़र के सामने गुजरा उसके बिल्कुल पहलुओं पे देखते हैं कि इसकी वजह क्या है। और अब हम इस हवाले से मज़ीद जानना चाहेंगे कि हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है सर, वो तो सिर्फ रेवेन्यू जनरेट के तौर पर रह गई है। जिस वजह अभी असम्बली में एक बिल पास हो गया कि 3 अरब 90 करोड़ का टारगेट। सर ज़िंदगियाँ तो ख़त्म हो गई, या वो जो आपने अवेयरनेस देनी है या लॉ इन्फोर्समेंट करनी है वो तो सारे माइनस हो गए ना। अब सिर्फ मतलब ये है कि आपने ट्रैफिक वार्डन ने पैसे शाम को कितने लेके आने हैं ये डिसाइड हो। जी देखें, ये हम ना हकायक से आंखें चुराते हैं। मैंने अक्सर देखा CPO, RPO, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ये जब महफिलों में बैठते हैं या किसी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं जी हमारा कोई टारगेट नहीं, हमने कोई टारगेट नहीं दिया होगा। ये हकायक से आंखें चुराते हैं। आपका सर जो बजट दस्तावेज है, आपने बहुत अच्छी निशानदेही की पंजाब असम्बली में। बजट में लिखा हुआ है कि 3 अरब 90 करोड़ पे आपने ट्रैफिक चालान की मद में लाना है, 365 डेज में लाना है, 365 दिनों में ये पैसा आपने लाना है। अब बात वही आ गई, आपने बहुत अच्छी निशानदेही कर दी कि भाई वो तो रेवेन्यू कलेक्शन वाला। अब एक जो वार्डन होता है ना, उसके जिम्मे होता है कि उसने 16 से 18 चालान करने। उसकी जस्टिफिकेशन ऑफ जॉब यही है कि कोई उससे पूछ नहीं सकता, क्योंकि वो शाम को कहता है ये मैंने 18 चालान कर लिए, 20 चालान कर दिए। अब चालान वाली बात सुन लें। मैं एक दफ़ा जफ़र बुज़ार यहाँ होते थे, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर, तो एक दफ़ा मैंने कहा यार जफ़र भाई मेरी एक ख्वाहिश है। आजकल वो DPO भावल नगर है, तो मैंने कहा यार एक जफ़र भाई एक काम करो, आधा डसो। मैं कहा हम आज ये ऐलान करें ट्रैफिक पुलिस के वायरलेस सेट पे कि मुल्तान शहर में कोई ऐसा मोटरसाइकिल सवार जो पूरी पाबंदी कर रहा होगा, उसके मिरर भी होंगे, उसका हेलमेट भी होगा, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, तो उसको चौक के ऊपर खड़े होके पुलिस वाले सलूट करेंगे और उसको चाय पिलाएंगे। कहते डन हो गया। उन्होंने बकायदा अनाउंस कर दिया वायरलेस सेट पे कि भाई जो भी बंदा ऐसा नजर आए तो उसको सलूट भी करना और उसको चाय या पानी पी करना। आप यकीन करेंगे 3 दिन तक पूरे ट्रैफिक पुलिस को एक बंदा ऐसा नहीं मिला। देखें जी ये कितना बड़ा वो है कि एक आदमी भी जो नहीं है कि जो इन चीजों को फॉलो कर रहा हो। जी हाँ, तमाम चीजों को, मतलब कुछ लोग हेलमेट पर फोकस कर लेते हैं, कुछ आपने जो साइड मिरर वाली बात कर दी, कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात कर दी। तो मैं समझता हूँ इंसानी जान बहुत कीमती है और हमारी अपनी जानें बहुत कीमती है। हम किसी की तरफ ना देखें। मेरी खुदारा वालिदैन से दरख्वास्त है कि घरों में कभी शाम को
मोबाइल बंद करवाएं बच्चे का, उसको बैठो बेटा इधर, अपनी काउंसलिंग करें डिनर पे, लंच में, कि बेटा ड्राइविंग कैसी कर रहे हो, मोटरसाइकिल कैसी चला रहे हो, हमें दिखाओ इसकी ब्रेक कैसे हैं, हेडलाइट्स हैं, चीज़ें हैं। जब हम इन चीज़ों की तरफ आएंगे तो बच्चे को भी एहसास होगा, यार मेरे वालिदैन जो है मेरी फिक्र कर रहे हैं और मुझे भी अपनी फिक्र करनी है। सर देखिए, इन हादसा में कसूरवार तो पेरेंट्स हैं जिनके सामने हेडलाइट नहीं है, उसके मडगार्ड नहीं है, साइलेंसर निकला हुआ है, वो व्हीलिंग कर रहा है, तो वो उसको फिर भी कुछ नहीं कह रहे, बाइक फिर भी दिया हुआ है। हमारे ज़माने में तो कोई किसी घर आके से ये बता देता था तेज़ जा रहा था तो 2 हफ्ते के लिए बाइक बंद हो जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है, फैमिली कम्युनिकेशन नहीं है। असल में अब ना बहुत से वालिदैन औलाद से डरना शुरू हो गए, क्योंकि औलाद थोड़ी सी यंग जनरेशन है ना, इसके साथ शायद परेशानियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो मौजूदा अहद जा रहा है, इसमें आप फिदा भाई ये देखिएगा, माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तालीम की अहमियत, महंगी तालीम जी, तालीम की जो अहमियत है वो रोशनास हुई है कि भाई हमारे बच्चे ने अगर ज़िंदगी में सर्वाइव करना है तो पढ़ेगा तो तभी सर्वाइव करेगा। इसलिए माँ बाप जनाब महंगे तालीमी इदारों में, अच्छे ट्यूशन सेंटर्स में बच्चों को भेज रहे हैं। लेकिन यार एक बच्चा जिसको आप सारे उलूम सिखा रहे हैं और ट्रैफिक या सड़क पार करना नहीं बता रहे, ड्राइविंग का नहीं बता रहे, तो वो सारा आपका किया धरा एक तरफ रह गया। तो इसलिए मेरा ख्याल है वालिदैन को इस पर फोकस करना है कि जैसे हिफाजती टीके लगते हैं, मैं इस पर आता हूँ और मैं तो आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल को भी, कि वंस इन अ मंथ इसको मौजू बनाए। ये इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती की, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं, बच्चे हमारे बिस्तरों पे पड़े हैं। अब जैसे हम लोग अभी कोरोना चल रहा था तो इसको जनाब इसके लिए कितनी तगो-दो की गई, वजह इसमें रेवेन्यू आया है, पूरी दुनिया ने फंड्स दिए हैं, चीज़ें दी हैं। हम पोलियो को देखते हैं, पोलियो का 26-27 अरब रुपए का बजट है। अब पोलियो से 6 या 7 केसेस रह गए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मेहरबानी अल्लाह ने की, पाकिस्तान में बेहतर हो गया। है ये बहुत बड़ी सर पाकिस्तान की। अच्छा, अब आप 6 लोग मुस्तकबिल में व्हील चेयर पर आएंगे बिकॉज ऑफ पोलियो, लेकिन ये जो 150 लोग डेली आ रहे हैं, इनमें से 40-50 ऐसे होते हैं जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, तो ये रोकथाम भी जरूरी है। सर यहाँ पर भी आपने एक बात की कि वालिदैन जो है औलाद से डरना शुरू हो गए हैं, ये बड़ा एक मेन चीज़ है सर, हमारे मौजूद से थोड़ा हटके। लेकिन आप ये देखें सर, मैं समझता हूँ कि हमने अपने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे वो बना दिया है कि जिससे हमें डरना ही पड़ेगा, कि बच्चे को कहना कुछ नहीं, इसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सर ये ऐसी बात है जो हम आम घरों में देखने में आते हैं। अदरवाइज पहले ये होता था हमारी जनरेशन में, अगर किसी बड़े ने टोक दिया है, रोक दिया है, मार दिया है, तो कभी वालिदैन ने ये नहीं कहा क्यों किया, उन्होंने कहा इसकी गलती की होगी। लेकिन आज पेरेंट्स आगे खड़े हो जाते हैं, आपने मेरे बच्चे को कैसे कह दिया। नहीं, उसका दूसरा पहलू ये है कि बड़े रंग बदले हैं समाज ने ना, हमारे माशरती निज़ाम ने। हम जहाँ गुर्बत का बहुत रोना रोते हैं, हमें इमारत को भी देखना है कि लोग अमीर कितने हुए। जिन जिन घरों में लोग रहते थे, जो लाख रुपए का किसी ने प्लाट लिया, आज वो करोड़ का हो गया। तो ये इतना फ़र्क आ गया, ये इतनी समाजी नाहमवारी आ गई है कि इसमें बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से, जो तुसी की किया साढ़े वास्ते, जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, ख़ास तौर पर जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, मुझसे वो ज़रा ज़हनी तौर पे दबाव का एक, मैं समझता हूँ कि नफ्सियाती मसाइल का भी शिकार होते हैं। वो कहते हैं जी फलाना तब गड्डी से फिर है, फलाना तो तुसी की किया अब्बा जी, तो वो ये नहीं सोचता कि यार उसका अब्बा ने, उसके बाप ने उसके लिए क्या किया, उसको जो वसाइल मिले हैं बेचारे अमानतन औलाद तक पहुँचा रहे हैं। खैर ये एक अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि आपने बहुत दिल खुश कर दिया आज, और आपने मिरर वाली बात करके और ये चीज़ों वाली बात करके। सर इसके साथ अभी आप प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे कि रोड टायर ब्रस्टर के रोड्स पर अगर लग जाए उससे भी स्पीड में कमी आ सकती है। सर देखें, गुजारिश ये है कि आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया में, पूरी दुनिया के ममालिक में ट्रैफिक को जुर्मानों से कंट्रोल किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो जुर्माना है ना ट्रैफिक का, वो सऊदी अरब में है 3.5 लाख रुपया, 3.5 वन वे आने का। किसी ने वन वे क्रॉस कर लिया, उसको 3.5 लाख जुर्माना होगा, वहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ आप देखें हर बंदा वन वे क्रॉस कर रहा है, आ रहा है। तो हम लोग एयरपोर्ट के इलाके में जैसे टायर ब्रस्टर लगाते हैं, तो इसी तरह से हमें अपनी बड़ी शाहराहों पर रोड इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, आप देखो ना, अरबों रुपए के तरक्याती काम, हमने तरक्याती काम समझ लिया है कि जी गली मोहल्ले नालियां बस यही टफ टाइल लगा दें, ये तरक्याती काम है। ये भाई ये भी हिस्सा है।
आप खासतौर पे ट्रैफिक से जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो यार वही लगाना शुरू कर दो। यार कितनी बदनसीबी है, इतना बड़ा मुल्तान है जिसको हम सूबाई दारुल हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, इसमें ट्रैफिक के इशारे नहीं है, 2-3 मुकामात पर हैं भाई। अच्छा, वो कभी चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं जी। अब ये देखिए ना, इसके लिए एक जो हमारे तरक्याती बजट बनाते हैं उनको सोचना चाहिए। अब आप देखें लाहौर में जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो चालानिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, ई चालान हो रहा है। बंदा अब एक्टिव हो गया कि यार मेरा तो चालान हो गया। अब कई गाड़ियां पकड़ी जिनके 100 चालान हुए थे, और उनको पकड़े गए तो पता लग गया। तो ऐसा ही हर शहर में होना चाहिए। हमारे जो साउथ पंजाब की तरक्की खुशहाली की बातें की हैं कि सड़कें नालियां गलियां बनाने से नहीं होगी। आप देखें ना, अब आपका कौन सा शहर है, मैं पिछले 4 कमिश्नर्स जो आए हैं वो यही बयान दाखते हैं, उनका मीडिया तर्जुमान सारे, कि जी हम तजावुज़ात के लिए ये कर, किसी ने कोई तजावुज़ किसी एक चौक पे बता दें तजावुज़ खत्म हो गई हो सर, कहीं से नहीं खत्म कर सके। इसका दूसरा पहलू है ये जो रेडियां लगाते हैं, गुर्बत है, परेशानियां हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। रिक्शा चलाने वाले इतने बढ़ गए हैं, तो इस तरह से ये करीम आ गई है, ऊबर आ गई है, ये 5000 गाड़ियां आपके शहर में चल रही हैं। तो रियासत को एक माँ के तौर पर देखना है, यार ये मेरे बच्चे हैं, कोई गरीब है, कोई मुश्किल में, हम इनको कैसे आसानियाँ दें, कैसे हम इनके लिए बेहतर तजावीज़ मुरतब करें। सिर्फ चालान से और जुर्माने लगाने से कुछ नहीं होगा। खुदा के लिए इस पर सोचें, हमारे अरबाब इख्तियार सोचें। यार ये रेडियो वाले, आप जिस चौक पर चले जाएं, आधी आधी रात को रेडियो वाले बेच रहे हैं फ्रूट, क्योंकि वही सोचते हैं यार आज जो बिक गया वरना कल खराब हो जाएगा। और अब एक नया काम शुरू हो गया, हर रेडी वाले ने एक स्पीकर लगा लिया, लोगों के कान खा रहे हैं। तो ये उनको शऊर दें, प्यार मोहब्बत से समझाएं कि यार ठीक है तुम लोग कमाओ लेकिन रस्तों में रुकावट मत बनो। अब जहाँ खड़े हो साइड पर, आप मुल्तान के रहने वाले, सर आप ये देखें कि जो अगर 60 फुट का रोड है तो 30 फुट तो उन्होंने रेडियो वालों ने वो कवर कर लिया, बाकी 30 फुट में से फिर किसी ने पार्किंग कर दी। सर पीछे तो आपके 20 फीट रहता है जो आपने गुजरना है, गाड़ी चलानी है, बाइक है, बस। सबर वाले लोग हैं, गुजर रहे हैं ना, कितने अरसे से ही गुजर रहे हैं। अब वो जब उनको हम शऊर नहीं देते तो वो उस 30 फुट से भी आगे बढ़ना चाहिए। आप रात को घंटा घर चले जाएं, पूरे घंटा घर हर तरफ गुजरने का रास्ता ही नहीं देते। तो इस पर थोड़ा सा कोई थिंक टैंक होना चाहिए, कोई इंतजामिया को कमेटियां बनानी चाहिए, रेडी वालों को अहमियत दें। वो हमारे इस माशरे का गरीब तबका है, जदोजहद कर रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है, उनको रास्ते दें, उनको शऊर दें, उनके साथ डायलॉग करें। यार ये देखो ठीक है रोज़ी कमाओ, हम तुम्हें सहूलत भी देते, लेकिन खुदारा रस्तों में रुकावट ना बनो, चीज़ें ना करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने रास्ते का एक पत्थर हटा दिया तो सदका जारिया है। जब हम ऐसी चीज़ों से उनको आगाह करेंगे, मजहबी हवाले से बताएंगे, हमने कभी इस तरफ गौर नहीं किया, तो इसीलिए ट्रैफिक निज़ाम बदनज़मी का शिकार है। हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इस तरह से सर, जिस तरह से अभी ट्रैफिक हादसा रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ भी, तो ये शेयर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ एक आम आदमी का जो शेयर है वो तो ये सारे हादसा ले जाते हैं। कमाल, आपकी बातें, मेरा दिल खुश हो रहा है फिदा साहब, आपने बड़ा, आपका विजन नज़र आ रहा है इस मामले में कि ये जो हमारा हेल्थ सेक्टर है, तो क्या बात है, आपने क्या ज़बरदस्त बात कर दी। हमारे हेल्थ सेक्टर का मेजर पोर्शन जो है वो रोड एक्सीडेंट्स पे जा रहा है। अब देखें ना, अब हर रोज़ जब 1000 एक्सीडेंट्स होंगे तो 1100 लोग अस्पतालों में जाएंगे, तो वो डॉक्टर बेचारे ना तो नहीं करते, वो तो वेलकम करते हैं कि आओ जी। और हमारी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो ट्रैफिक हादसात वालों के पीछे ही भाग रही है और आ रही है, और उसके अलावा तो उसका कोई काम ही नहीं है ना सर। तो इस पर इसी तरह पीएमए को आवाज़ उठानी चाहिए, रेस्क्यू वालों को आवाज़ उठानी चाहिए। सिटी ट्रैफिक पुलिस की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है। और मेरा ख्याल है कि जब कोई हादसा होता है तो कैसे अस्पताल बाहर भरे होते हैं, उस वक्त उनको बताओ कि यार ये देखो ऐसा नहीं होना। वो जो वक्त होता है जब इमरजेंसी के अंदर देखें चीखो पुकार, और खुदा न करे जब किसी की डेड बॉडी वहां से निकली होती है एक्सीडेंट वाले की मौके से, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है सर। ये बड़े सबक आमोज लम्हात हैं हमें उनसे। अच्छा, हम लोग भी सिर्फ वो जाके उस टाइम पे 5 मिनट के लिए सोचते हैं, उसके बाद बाहर निकल के हम फिर वैसे ही हो जाते हैं। जी फिदा आप भी देखो ना, हमारा ये एक फितरत है, कहीं कोई जनाजा जा रहा होगा, हमें कोई जो सूरत आती है वो पढ़ेंगे, अल्लाह को याद कर लेंगे। कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ हो, खून बह रहा हो, तो हम भी थोड़े से सहम जाते हैं कि यार ऐसा नहीं, कि स्लो करके गाड़ी हाँ जी, थोड़ी देर के बाद फिर हम यूज्ड टू हो जाते हैं, फिर हमारा वही मिजाज बन जाता है। तो हमें शुरू से घर से हमें इरादा बना के जाना है, हम शादी ब्याहों पर जाएं तो वक्त की पाबंदी कर लें। मेरा फिर वही जो एक बेसिक पॉइंट है
कि हमें वक्त की पाबंदी करना शुरू हो जाएंगी तो हम सड़कों पर कुछ इत्मीनान से चलेंगे, कुछ ज़ाब्तों की परवाह करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, उजलत नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह इस शरह में कमी आ सकती है। तो आप सर रोड सेफ्टी के हवाले से क्या एडवाइस करेंगे, गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम स्ट्रक्चर लाया जाए जिससे हमारे हादसात में कमी आए? देखिए अवेयरनेस चीज़ें, सेमिनार्स, सर वो चीज़ें, लेकिन यहाँ पर तो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से भी कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है। अब मैं बताऊँ आपको कि एक्सीडेंट्स की जब आप शरह निकालते हैं, जब भी हम बात कर रहे थे 90% ऑफ द एक्सीडेंट्स जो हैं रोड एक्सीडेंट्स, उसमें मोटरसाइकिल्स और रिक्शे इन्वॉल्व हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स जो रूरल एरियाज़ की हैं, जो शहरी और देहात के जो रास्ते हैं, जो लिंक रोड्स हैं, उस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे जनाब सर्दियाँ आ रही हैं, चादर की होगी, ऐसे एकदम आ जाएंगे सड़क पर, नहीं देखेंगे कोई आ रहा है नहीं आ रहा। तो हमें इसकी अवेयरनेस शहरों के साथ साथ देहातों में फैलानी चाहिए। देहातों में रहने वाले जो यूनियन काउंसिलों के मेंबर हैं, जो नंबरदार हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये जो पुराना दौर है ना, तबलीग के लिए लोग निकल जाते थे, बिस्तरे उठाए अब्दाली मस्जिद जा रहे हैं, तो भाई नहीं, अब उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने एरियो में रहने की, चलने की, वो भी तरबियत दें जी। और ये इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सूरत अल माइदा की आयत नंबर 32 में क्या कह दिया गया कि जिसने एक इंसानी जान को बचाया, पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो सर आप इंसानियत को बचाने के लिए बजाय घरों से बाहर तबलीगी मराकज़ में जाएं, अपने मोहल्ले में मरकज़ बना लें, अपने मोहल्ले के दरवाजे खड़काने शुरू कर दो कि बेटा कैसे चला रहे हो गाड़ी, हेडलाइट्स, रात को आप देखो, अभी सर्दियां आ रही हैं, धुंध का मौसम आ रहा है, मोबाइल की लाइट से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। जी सर, धुंध के मौसम में बगैर लाइट के चला रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग जो हैं वो ये इस जिम्मेदारी को संभालें, इंसानी जानों को बचाएं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से बात हो रही थी नासिर साहब से कि ट्रैफिक के हवाले से, हादसा के हवाले से, रोड सेफ्टी के हवाले से, तो सब लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों का ख्याल रखें, वक्त की पाबंदी को मलूज़ खातर रखें। कहीं पे भी जाना है तो अगर 5 मिनट पहले घर से निकलेंगे तो एक तो टाइम पर पहुँचेंगे, दूसरा पुरसकून तरीके से, बगैर किसी को तकलीफ़ दिए, किसी एक्सीडेंट का शिकार हुए, वो अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।